और आज आप सबसे बातचीत के लिए मैं सीधे अपने सम्मानित नेता माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच आज की प्रेस वार्ता में अपनी बात रखें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ध्यान में है कि 4 तारीख को झारखंड में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो मनोहरपुर की घटना, जहां पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी थे, उनके 2 अंगरक्षक की हत्या हुई, एक पूरी तरह से घायल हुए और किसी प्रकार से विधायक जी वहां से भाग निकले और बचे। उसके बाद 5 तारीख को हम सब लोग वहां गए थे और आप सब लोगों से 6 तारीख को मिले थे। फिर उसी दिन 4 तारीख को दूसरी घटना सिमडेगा में घटित हुई थी और सिमडेगा की घटना के बाद, चूंकि दोनों घटना एक ही दिन घटित थी 4 तारीख को, और इसलिए सिमडेगा की घटना को लेकर के हम सब लोग चिंतित थे। और कल हम सब लोग यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल ही कहिए, हम सब लोग गए थे। जैसे अभी आपको परिचय कराया, आशा लकड़ा जी थे जो रांची के मेयर भी है और राष्ट्रीय मंत्री भी है। फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी थे जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी थे और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष शिव शंकर उरांव भी थे। फिर प्रदेश के प्रवक्ता सरोज सिंह जी भी थे, अशोक बड़ायक जी थे, सुरेश प्रसाद साहू जी थे, और फिर सिमडेगा जिला के सभी मतलब पूर्व विधायक भी थे वहां की, और सभी जिला के कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। तो कल 7 तारीख को हम सब लोग यहाँ गए और सीधे हम सब लोग बेसरा जरा गांव गए, जहां पर घटना घटी थी, जहां पर 4 तारीख को 1:30 से 2 बजे के बीच में संजू प्रधान को घर से पकड़ करके और मारते हुए आधमारा करके घर के सामने ही उनके पत्नी, उनके परिवार, माँ वगैरह सबके सामने, लोगों के सामने, जिसको कहिए कि वहाँ हाट में जो लकड़ी वगैरह तो उसको इकट्ठा करके और वहीं पर उनको लोग जला दिए। बहुत ही बड़ा हृदय विदारक घटना थी। अखबारों में भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार आ रहे थे, तो उससे कोई स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। और हम सब लोग कल जब वहां पहुंचे, उसके बाद उनकी पत्नी थी सपना देवी, 9 क्लास तक पढ़ी लिखी है, अच्छी है, समझदार महिला है। पिछले 2021 में ही उनकी शादी हुई थी और उनकी मां भी वहां उपस्थित थे, संजू प्रधान के धनमयंत देवी करके, और उनके भाई था मोहन प्रधान, और फिर गांव के और भी सारे लोग थे इकट्ठे वहां पर। फिर हम सब ने उनसे पूछे कि घटना क्या हुआ, क्यों लोग मारा, इसके कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों ने अलग अलग बातें सुन रखी थी। फिर उन्होंने जो बताई कि उस गांव में, यानी घर के सामने ही कह सकते हैं, एक हाट लगता है और उस हाट में गौ मांस खुलेआम बिकता था और ये लड़का उसका विरोध करते थे, लोगों को कहते थे कि भाई गौ हत्या झारखंड में प्रतिबंध है, गौ तस्करी भी प्रतिबंध है और गौ मांस बेचना भी प्रतिबंध है, तो इसको आप सब लोग यहाँ मत बेचे। तो उसका ही लोग तरह तरह से धमकी लोग देते थे। और एक दिन जो 4 तारीख की घटना घटी, तो ये जो बेसरा जरा गांव है, उस गांव से 2 किलोमीटर बगल में बम्बेल केरा गांव का एक गांव है, बम्बेल केरा, और उस बम्बेल केरा में ही लोग
इकट्ठा हुए, मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद वहां से 400-500 की संख्या में लोग बेसरा जरा गांव आते हैं और गांव में जब लोग आते हैं उनके साथ ठाठाई टंगार के पुलिस भी साथ में, और उसमें से बम्बई केरा गांव के जो उन्होंने उनकी पत्नी ने बताया कि वहां के जो ग्राम प्रधान थे सुबन बूढ़ करके, यानी जिसकी हत्या हुई, उनको पकड़ करके और घसीटते हुए ले जाने लगे। ये बचाने की कोशिश किए, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना और पीटते हुए, और वहां जो भीड़ आई हुई थी फिर वहीं और सारे लोगों ने मिल करके पीटा और पुलिस मुख दर्शक बनी रही, देखती रही और फिर वही लकड़ी को जब आदमारा हुआ, लकड़ी को इकट्ठा करके उसको जला दिया। सपना देवी जो संजू प्रधान की पत्नी है, पुलिस के पैर पकड़ते रहे कि आप लोग हवाई फायरिंग में करिए, मेरे पति को बचा लीजिए, लेकिन कुछ भी लोगों ने नहीं किया। पुलिस शायद वीडियो बनाते रहे, ये भी बता रही थी। तो अपने आप में ये बड़ा हृदय विदारक घटना है। पुलिस देखती रही, पुलिस कुछ नहीं किए, और फिर ठठाई टंगर के पुलिस ने 3 सादा पेपर में सपना देवी से उनसे हस्ताक्षर करवा करके ले गए। पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, तो नहीं कह सकते, वो भी नहीं बता सकती, जबकि उतना तो पढ़ी लिखी थी। लेकिन उस समय जब स्वाभाविक है, जिस उनके सामने उनके पति की हत्या इस प्रकार से हो, तो किस हालत में रही होगी आप सोच सकते हैं। और उनसे फिर सादा कागज में ठठाई टंगर की पुलिस हस्ताक्षर करवाता है, 1, 2, 3 कागज में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी सवाल छोड़ जाता है। फिर हम सब ने पूछा उनसे कि एसपी या सीनियर ऑफिसर कब आए। उनके अनुसार उस दिन तो नहीं आए, दूसरे दिन डीसी और एसपी आए। आप सबकी जानकारी के लिए, जबकि घटना स्थल से सिमडेगा जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 15 किलोमीटर लोगों ने बताया, और सड़कें इतनी अच्छी है, मैं कह सकता हूं कि 70-80 के स्पीड में उस सड़क से गाड़ी चल सकती है। लेकिन बचाने के लिए भी अतिरिक्त पुलिस नहीं आए, वहां जो पुलिस थे वो भी मुखदर्शक बने रहे, और हत्या करने के बाद भी जो सादा कागज में साइन करके ले गए, और उसके बाद जो जिस दिन हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन जो खबर छपी थी कि भाई 3 लोगों को पकड़ करके पुलिस ने ले गई है, गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। लेकिन कल जब हम सब ने पूछा तो 3 लोगों के बारे में भी ये बातें हुई, वो इन्हीं लोगों के रिलेटिव है, उन्हीं, वो जो बगल में छपरी दीपा गांव है वहां के रहने वाले हैं। इन लोगों को इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। मीटिंग में इन लोगों को भी बुलाया था, लेकिन छपरी दीपा गांव से ये लोग बम्बेल केरा, जब तक ये लोग पहुंचे वहां पर बम्बेल केरा गांव, तब तक वो गांव के लोग यहां आकर के संजू प्रधान को मार करके लोग आग में जला चुके थे। और उल्टे इन्हीं से जो रिलेशन से जो जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया। जिस क्या कहते हैं, सुबन बूढ़ ने जो पकड़ करके उसको खींच करके मारते हुए, पीटते हुए, और फिर लोग मारा और फिर आग में जलाया, उन लोगों को तो पकड़ा ही नहीं पुलिस ने। तो ये साफ दिखता है कि मामला को रफा दफा करने की
एक प्रकार से साजिश है, षड्यंत्र है। फिर एक बातें आ रही थी, ये जो बार बार की वो लकड़ी के कारोबार करते हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने उनसे पूछे कि जो लकड़ी वाला मामला क्या है, जो अखबारों में भी छपा है। फिर उन्होंने जो बताई कि ये जो लकड़ी है, इन लोगों ने एक जोहन मुंडा से 2021 के अप्रैल में 5 लकड़ी ये लोगों ने खरीदा था। इन्होंने संजो ने अप्रैल में खरीदा था जोहन मुंडा से, और अक्टूबर में उस लकड़ी को इन्होंने काटा। इसके बाद गांव के लोगों ने ही फॉरेस्ट को कंप्लेन किया, तो फॉरेस्ट वालों ने अक्टूबर में आकर के उस लकड़ी को ले भी गया। तो ये भी लगता है बेबुनियाद, और लकड़ी के कारोबार करते, वो भी घर बनाने के लिए, जो कि एक छोटा सा झोपड़ी नुमा एक घर है, वो भी बताया कि दूसरों का है, रेंट पर वो लोग रह रहे हैं उस पर, क्योंकि वो लोग घर बनाने वाले थे वहां पर। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों अखबारों में जो बातें आई, तो लगता है बिल्कुल प्लांट करके और अखबार में धीरे धीरे बातों को प्रशासन की ओर से, ताकि मामला को कैसे डाइल्यूट किया जा सकता है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा घटना, बड़ी घटना, जिसका घटना की आप माने क्या कहते हैं, उस घटना को हृदय विदारक कह सकते हैं कि भाई इतनी अमानवीय जिसको कह सकते हैं, इतनी क्रूर हत्या, और उसके बाद भी अगर वहां अपराधियों को नहीं पकड़ा, तो आप समझ सकते हो कि लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद भी वहां के पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदे से तो अभी तक वहां के जो दरोगा थे ठठाई टंगर के, और वहां के एसपी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आज मैं ये मांग करता हूं कि एक तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के एसपी, थानेदार, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए, और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, और फिर उस परिवार की भी देखभाल करनी चाहिए, उसकी कम से कम 10 लाख रुपया की मुआवजा, और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो आज जो सामान्यतः वहां की जानकारी थी आप सब लोगों के सामने मैंने इसलिए साझा की ताकि इस प्रदेश की जनता भी इस बात को जान सके, जो कि लगता है कि मामला एक गहरी साजिश दिखता है, कोई छोटा मोटा कोई एक हत्या इतना ही नहीं है, और इतने लोग इकट्ठे होकर के आकर के और फिर उसको मारना, और जब मारा आदमी बेहोश हो जाता है, फिर लकड़ी में आग लगा करके फिर उसको जला देना, यानी इतना बड़ा क्रूरतम जिसको कह सकते हैं हत्या हो, या वो भी दलित परिवार थे, भोक्ता परिवार थे। तो ये लगता है कि भाई एक सोची समझी एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, और लगता है कि इस घटना के पीछे, क्योंकि अगर अपराधियों को बचाया जा रहा है तो इसका अर्थ है इस घटना के पीछे कोई ना कोई सफेद पोश बड़े लोगों का हाथ है।
तभी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं कर रही है, लोगों को बचा रही है। और इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।